नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। धनबाद सिविल कोर्ट परिसर में सड़क सुरक्षा और एनडीपीएस एक्ट को लेकर एक महत्वपूर्ण जिला स्तरीय मल्टी स्टेक होल्डर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें न्यायिक पदाधिकारियों, ट्रैफिक डीएसपी संघ पुलिस अधिकारियों, चिकित्सकों और अधिवक्ताओं ने भाग लिया। दरअसल झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर धनबाद सिविल कोर्ट में सड़क दुर्घटना एवं एनडीपीएस एक्ट विषय पर एक दिवसीय जिला स्तरीय मल्टी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालकृष्ण तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए न्यायाधीश तिवारी ने कहा कि समाज के प्रति हम सभी की जिम्मेदारी है, जिसे समय पर पूरा करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना के मामलों में यदि समय पर आवश्यक कागजात न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो मृतकों के परिजनों को मुआवजा मिलने में कठिनाई होती है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सड़क दुर्घटना की सूचना रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर कोर्ट में भेजना अनिवार्य है, अन्यथा संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई भी हो सकती है। कार्यशाला में दुर्घटना दावा से जुड़े मामलों में 6 माह के भीतर ट्रिब्यूनल में आवेदन दायर करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। वहीं एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों पर चर्चा करते हुए बताया गया कि इस कानून में सजा जितनी कठोर है, उतनी प्रक्रिया का पालन भी उतना ही सख्त है। प्रक्रिया में छोटी से छोटी चूक भी आरोपियों को लाभ पहुंचा सकती है। सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद को लेकर केंद्र सरकार की राहवीर योजना भी जानकारी दी गई। इसके बारे में बताया गया कि घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति से किसी प्रकार की पूछताछ नहीं की जाएगी और उसे प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। धनबाद ट्रैफिक डीएसपी की ओर से बताया गया कि घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर परिवहन विभाग द्वारा 5,000 रुपए का पारितोषिक भी दिया जाता है। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार की अहम जानकारी साझा करते हुए कहा कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरंत लिटा देना चाहिए, कभी भी बैठाना नहीं चाहिए। साथ ही यह भी बताया गया कि दुर्घटना से 1 घंटे के भीतर इलाज मिल जाए तो जान बचाई जा सकती है। तो सुनाते हैं हम आपको क्या कुछ कहना है वहां मौजूद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालकृष्ण तिवारी और ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार का। बताया सर, आज का ये जो कार्यक्रम है किस विषय पर था और इससे क्या कुछ फायदे होने वाले हैं? आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आज के कार्यक्रम में 2 विषय हैं। एक तो एनडीपीएस से संबंधित मामले हैं, जिसमें कि पुलिस को क्या क्या करना चाहिए, उसकी क्या क्या गलतियां हो जाती हैं जिसके वजह से अभियुक्त को लाभ मिलता है, छूट जाते हैं। और एक क्लेम केस से संबंधित है कि रोड एक्सीडेंट होते हैं तो उसमें इंजरी भी होती है और डेथ भी होती है। तो जिसकी डेथ हो गई उसका कोई नहीं बचा, उसके लिए कानून ने ये प्रोग्राम बताया है। तो कानून ने बताया कि किस तरह से वो उनका इन्वेस्टिगेशन करना है केस का, किस तरह से क्लेम केस फाइल करना है, किस केस में किस स्थिति में क्लेम मिलेगा, किस स्थिति में क्लेम नहीं मिलेगा। ये सब कानूनी बारीकी बिंदुओं को आज चर्चा की जाएगी। और इसीलिए जो लोग क्लेम केस करते हैं, जिनके साथ घटनाएं हुई है या पुलिस विभाग संबंधित, मेडिकल संबंधित, उन सब अधिकारियों को बुलाया गया है। लॉयर्स भी आए हुए हैं। वो सब जिसको जो प्रॉब्लम आ रही है वो पूछेगा, सीखेगा, समझेगा, जिससे कि कोर्ट को भी लाभ मिलेगा, उन व्यक्तियों को भी लाभ मिलेगा जिनके साथ ये घटना घटी है। एमएससीटी केसेस में सर देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा जानकारी इस बारे में नहीं होती है, तो वंचित हो जाते हैं लोग। तो इसकी जागरूकता को लेकर के क्या कुछ कदम उठाए? हमारा डीएलएस हमारा पीएलबी हर जगह है। हमारा पीएलबी सब चीज बताता रहता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि एक्सीडेंट हुआ, गांव वालों नहीं पता है, गांव वाले रोड जाम करते हैं। रोड जाम से करने से कुछ नहीं मिलेगा। आप केवल उस गाड़ी का नंबर नोट कर लीजिए जिससे एक्सीडेंट हुआ है, उसको ड्राइवर बताइए, मालिक कौन है, उसको बताइए। उससे रोड जाम में तो कितना मिलता है? ज़्यादा नहीं मिलता। तो इधर आपको आपकी इनकम के हिसाब से, एज के हिसाब से कैलकुलेशन मिलता है, आपकी लायबिलिटी देखी जाती है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी देखा जाता है, तब कई लाख तक पहुँच जाता है। हिट एंड रन केसेस में सर कैसे लोग इन लाभों को पा सकते हैं? कोई इसका हिट एंड रन के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी चल रही है और डीसी साहब के यहाँ से मिलता है। बताएं सर, आज का ये जो सेशन है ये कितना लाभकारी माना जा सकता है? निश्चित रूप से ये डालसा का अच्छा पहल है और ऐसा पहले से भी होते आया है। इसमें 2 विषय पे है, एनडीपीएस एक्ट और मैक्ट मोटर एक्सीडेंट एक्ट से संबंधित है। और आज के डेट में आप देख रहे हैं कि दुर्घटना एक महत्वपूर्ण विषय भारत के लिए हो गया है कि शायद ये पूरे दुनिया का
में अव्वल है। देश की दुर्घटना में मरने वाले या जख्मी होने वाले की संख्या अधिक है। इस पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोग अवेयर हो इसके लिए, या जो स्टेप उठाना हो ताकि हम दुर्घटनाओं को कम कर सकें। देखा जाता है कि सड़क दुर्घटनाएं जब होती है तो ज्यादातर जो लोग होते हैं वो मृतक के लिए सड़क जाम कर देते हैं, तो ये किस हद तक सही है और क्या नहीं कुछ उसके- नहीं, ये तो बिल्कुल सही नहीं है कि वो रोड जाम करना फिर कानून को अपने हाथ में लेने जैसा है। और कई बार आप देखेंगे कि रोड जाम करने में केस भी होता है, कार्रवाई भी होती है, तो वो इलीगल है। आप अगर दुर्घटना होती है तो पहला जिम्मेदारी ये है कि जख्मी को अविलंब हम हॉस्पिटल पहुंचाएं। जो शुरू का 60 मिनट होता है वो गोल्डन आवर होता है, ताकि उसकी जान की रक्षा कर सके। अगर दुर्घटना हो ही जाती है, जान चली ही जाती है, तो फिर उसके बाद इमीडिएट पुलिस और अन्य जो जुड़े सिस्टम्स हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि अविलंब ये इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट माननीय न्यायालय तक जाए, ताकि उनके परिवार को जो ऐड मिलने वाला है, जो कंपेंसेशन मिलने वाला है, जो इंश्योरेंस क्लेम मिलने वाला है, वो मिल पाए, ताकि उसके जो जाने वाले तो चले गए, लेकिन उसके बाद के जो लोग हैं उस पर डिपेंडेंट हैं, उनको एक राहत मिल सके। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे सर? नहीं, हम तो अपील पहले भी किए हैं और लगातार कर रहे हैं कि आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें, ताकि आप सड़क पे खुद भी सुरक्षित रखें और दूसरे को भी रखें। कुल मिलाकर इस कार्यशाला का उद्देश्य सड़क सुरक्षा, कानूनी प्रक्रिया की सख्ती और आम नागरिकों की जिम्मेदारी को स्पष्ट करना रहा, ताकि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और पीड़ितों को समय पर न्याय व सहायता मिल सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।